नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है नारा लेखन, जो लेखन कौशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे स्लोगन राइटिंग भी कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं नारा कहते किसे हैं। नारा हमारे आसपास हर जगह होता है, जैसे अखबार में, टीवी में, इंटरनेट, हर जगह आप नारा लेखन देखते हैं। लेखन किसे कहते हैं, आज हम अपने विषय में सीखेंगे नारा लेखन। नारा अलग अलग विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। नारा लेखन को हिंदी में उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी कहा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाए, नारा लेखन कहलाता है। अब नारा लेखन की परिभाषा को समझ लेते हैं। संक्षिप्त, कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला वाक्य, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो एवं प्रेरणादायक जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए इसे, तो हम ये कह सकते हैं आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में एक ऐसा वाक्य या शब्दों का एक ऐसा समूह जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, उसे नारा लेखन कहते हैं। यहाँ दो उदाहरण दिए हुए हैं। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ। अब हम आगे पढ़ेंगे नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, प्रेरकात्मक, ये नारे के प्रकार हैं। नारा लेखन लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें नारा लेखन बनाना है। सीमा रेखा बनाना, विषय में संबद्धता रखना, सटीक विशेषता का वर्णन करना, मौलिकता, स्वयं की रचना, आप स्वयं लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आकर्षण, लय तथा तुकांत, शब्दों का प्रयोग, शब्दों का उचित चयन एवं आपसी तालमेल, रचनात्मक, चित्रात्मक एवं रंग संयोजन, आप उसमें चित्र भी बना सकते हैं, चित्र बना के उन्हें सजा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला विद्या से संबंधित है, दूसरा संगीत से और तीसरा हमारा पर्यावरण से संबंधित नारा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसकी हर इच्छा। पानी की बचत आज की ज़रूरत, हम सब ने मिलकर ये ठाना है, अब भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो हैं ईश्वर का उपहार, मत छीनो इनका जीने का अधिकार। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।